श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम श्री भगवते वासुदेवाय गोविंदाय हिताय च श्री कृष्ण जी महाराज की जय। मित्रों, व्यवस्था में कुछ परिवर्तन हो जाने से कभी कभी हम रूटीन के काम में चले रहते हैं ना। रूटीन जो हमारा लगा हुआ होता है एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ ऑपरेशन, उसमें कभी तनिक सा भी बदलाव हो जाए तो व्यवस्था को फिर दोबारा से मेंटेन करना होता है। यह सारी क्रिया, ये सारे कार्य, इन सब को यदि हम भगवत कृपा ही मान लें, श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद ही मान लें, तब हम किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में एडजस्ट हो जाते, फिर तकलीफ नहीं होती। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया था। अर्थात कभी भी ऐसा हो सकता है, वजह कुछ भी हो सकती है, वह बदलाव अवश्यम भावी है, तो इसलिए बदलाव को देख लेना चाहिए। कुछ नए लिंक की वजह से हो सकता है कुछ जुड़ने में दिक्कत हुई हो या पता ना चला हो, कोई बात नहीं। हम जो जुड़ चुके हैं उनको भी कृपा मिलेगी, जो अब जुड़ेंगे उनको भी कृपा मिलेगी। तो आज मित्रों हम श्रीमद् भागवत कथा के नवम स्कंद पर हैं। नवम स्कंद की जब बात करते हैं तो यह तो बात सही है कि सारी कथा, सारा स्मरण, सारा ध्यान, सारा मनन केवल और केवल पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण जी महाराज के निमित्त ही हो रहा है। उन्हीं को याद करने के लिए है, उन्हीं के दर्शनों के लिए है, उनके पूर्ण समर्पण भाव से है। और अल्टीमेटली यह बात भी सही है, चाहे कोई कुछ कहे या ना कहे, माने या ना माने, हमारे मन में भी यह विचार होता है कि हम पूर्णता से उनको समर्पित होकर उनका पूजन अर्चन मनन करें, उनकी कथा का ध्यान रखें। और इससे अल्टीमेटली यह बात सबके मन में होती है कि उनकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। अब आज जो नवम स्कंद का पहले शुरुआत है, उसमें मनु के पुत्र राजा सुद्युम्न की बारे में कुछ चर्चा की गई है। सुखदेव जी महाराज ने उनके बारे में बताया। मनु के पुत्र जो राजा सुद्युम्न थे, उनके लिए यह बात अब मुझे लगता है कि सबको ध्यान आ रही होगी कि इसके जो मुख्य पात्र हैं कथा के, जो बताने वाले हैं, मार्ग बताने वाले हैं, कथा का स्मरण करने वाले हैं, वो सुखदेव जी महाराज हैं। और बार बार उद्धरण परीक्षित जी का होता है। ये अर्थात यह कथा सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित जी को डिटेल में बताई, सुनाई, समझाई गई है पूरा भागवत। तब सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, परीक्षित जी को संबोधित करके सुनो, जो सर्वशक्तिमान, अब एडजेक्टिव बहुत सारे लगाते हैं परीक्षित, जो सर्वशक्तिमान है। कौन सर्वशक्तिमान हो सकता है? भगवान श्रीहरि। श्रीहरि कौन है? कृष्ण स्वरूप है। भागवत कथा में, गीता में हम कृष्ण स्वरूप को इनको मान रहे हैं, क्योंकि 12 अवतार जो भगवान विष्णु के थे, उनमें से एक अवतार कृष्ण अवतार भी है। तो उन श्रीहरि ने खुश होकर, संतुष्ट होकर राजा सुद्युम्न को मुहमागा वर दे दिया। उनको कह दिया कि तुमको जो कुछ चाहिए ले लो, मांग लो। और वो सुद्युम्न क्या थे? उससे पहले, वर से पहले एक कन्या थे। सुद्युम्न का शरीर कन्या का था, जब वर दिया तब वह पुत्र बन गए।
कन्या से वो बालक बन गए, और कैसे बालक, कैसे पुत्र, श्रेष्ठ पुत्र बन गए, क्योंकि भगवान की कृपा थी उन पर। फिर जो मनु के पुत्र राजा सुद्युम्न की कथा है, उसी में आगे सुखदेव जी कहते हैं, मनु के सबसे छोटे पुत्र का नाम था कवि, और वह कवि किसी भी विषयों के आसक्त नहीं था, आसक्ति से दूर था, भोग विलास से दूर था, वह निष्प्रह था, अर्थात उसका को इस मार्ग से कोई मतलब नहीं था। और फिर वह कवि जो मनु के पुत्र थे, वह अपने बंधु बांधवों को छोड़कर, परिवार को छोड़कर वन में चले गए। वन की तरफ उन्होंने प्रस्थान कर लिया बिना बताए चुपचाप। और वन में क्या करने जाएगा? कोई भी तपस्या करने जाए। आज के समय का नहीं, ये जब घटना हुई थी तब की बात थी। तब उन्होंने क्या किया, कवि ने अपने हृदय में, दिल में प्रकाश को स्थापित कर लिया। प्रकाश किसका? भगवान का प्रकाश। वही कल्पना करके, वही स्थिति को अपने मस्तिष्क में, हृदय में विराजमान करके परमात्मा का ध्यान में लग गए। और वो किशोरावस्था में ही, अर्ली डेज में ही भगवान के परम पद को उन कवि ने, जो मनु के सबसे छोटे पुत्र थे, प्राप्त किया। अर्थात उनको वह परम पद, श्रेष्ठ पद उनको भगवान की कृपा से मिला। और फिर उसमें सुखदेव जी कहते हैं, कुछ ऋषियों का नाम उन्होंने बताए हैं। उन ऋषियों का नाम यदि लिया जाए, कब लिया जाए? जब हम भोजन कर लेते। ये उपाय स्वरूप भी है, ज्योतिष में जब हम उपाय बताते हैं, ये इस तरह का उपाय भी है। देखिए, उनका यदि नाम लिया जाए भोजन ग्रहण करने के बाद, तो ऐसे जातकों की, जो उनका नाम लेते हैं ऋषियों का, मुनियों का, उनकी जो मेमोरी पावर है, स्मरण शक्ति है, वो बढ़ती ही है, कमजोर कभी भी नहीं होती। वो नाम क्या है? आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, सुन सकते हैं। सरियाती। सौ लिखने में रॉ वाला सौ भी लिखते हैं और शरीफा वाला सौ भी, दोनों ही कहीं कहीं लिखे गए। सरियाती, सुकन्या, च्यवन ऋषि, इंद्र, अश्विनी कुमार, इनका स्मरण किया जाए, इनका नाम लिया जाए भोजन ग्रहण करने के बाद में, तो उसकी मेमोरी पावर कभी भी कमजोर नहीं होती। ये सुखदेव जी महाराज ने इस कथा में बताया। परीक्षित उपाय बताया, मेमोरी कैसे बढ़ाई जाए। फिर इसी कड़ी में आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महर्षि च्यवन ने वीर, जो सरियाती की बात की थी, अभी नाम लिया था पहला नाम, उन ऋषि मुनियों में सरियाती से सोम यज्ञ का अनुष्ठान करवाया, सोम यज्ञ करवाया। और जो सोमपान का अधिकारी नहीं होना, नहीं थे, अब उनको भी अपने प्रभाव से, अपने आशीर्वाद से, अपने गाइडेंस से वो सोमपान करवाया। और वो सोमपान किसको करवाया? जो उसके अधिकारी नहीं थे उसका ग्रहण करने के, वो थे अश्विनी कुमार। फिर इसके बाद आगे नाभाग और अम्बरीश की कथा का वर्णन आता है। भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, संबोधित किया दुर्वासा ऋषि को। मित्रों, दुर्वासा ऋषि के बारे में शायद आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो एक बात कहें, बताऊं थोड़ा सा एक सेंटेंस में। दुर्वासा ऋषि बहुत जल्दी क्रोधित होने वाले ऋषि थे और तपस्या से पूर्ण थे। यदि क्रोधित हो गए दुर्वासा ऋषि, तो कुछ भी श्राप दे देते थे और उनके श्राप का असर तुरंत होता, वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रसन्न बहुत कम होते थे। प्रसन्न होने के बाद भी आशीर्वाद देते समय यदि उनको कुछ नहीं ठीक लगा, तो बजाय आशीर्वाद देने के वो श्राप दे देते। ऐसे दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी। तो दुर्वासा ऋषि से भगवान ने कहा, हे दुर्वासा जी, मैं आपसे और क्या कहूं,
आपको और क्या बताऊं, यह सत्य बात है कि मेरे जितने भी भक्त हैं, अर्थात भगवान खुद कह रहे हैं दुर्वासा ऋषि से, जितने भी मेरे भक्त हैं वह सब सब मेरे हृदय में विराजमान रहते हैं, सदा मेरे हृदय में वो विचरण करते हैं। और ये केवल भक्त ही मेरे हृदय में विचरण करते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि मैं स्वयं भी उन समस्त हृदयों के मन में, मस्तिष्क में, हृदय में हमेशा विचरण करता हूँ, सदैव रहता हूँ, हर समय रहता हूँ, कहीं भी कभी भी स्थिति परिस्थिति क्यों ना हो उसी में रहता हूँ। और फिर से हरि भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं दुर्वासा जी से कि मेरे अतिरिक्त, मेरे अलावा मेरे भक्त और कुछ नहीं जानते, उनका पूर्ण समर्पण भाव है, वो केवल और केवल मुझे ही जानते हैं, मेरे ही वो आराधना करते हैं। फिर सुखदेव जी महाराज का एंट्री हो गई और उन्होंने फिर परीक्षित जी को संबोधित करते हुए कहा, हे परीक्षित, जब इस भगवान के संदेश के बाद दुर्वासा जी चले गए तो उस बचे हुए अन्न का भगवान ने स्वयं भोजन किया, उस अन्न को ग्रहण किया, क्योंकि दुर्वासा जी क्रोधित हो जाते। और दुर्वासा जी के बारे में भी उन्होंने, सुखदेव जी ने बताया कि वह अपने ही कारण, अपने ही वजह से, अब मैं कर्म तो नहीं कर रहा ऋषि के लिए, इतने महान ऋषि थे, अपने ही वजह से दुख में पड़े या दुख में पड़ते थे, और फिर अपने ही जो रेगुलर लोग कार्य करते थे, पूजन अर्चन करते थे, वो प्रार्थना भी प्रभु की उन दुर्वासा ऋषि से छूट गई। और ये दोनों बात, दुख में पड़ना तथा प्रार्थना का छूटना, दोनों कार्यों को, दोनों बातों को, दोनों तथ्यों को दुर्वासा जी ने भगवान का आशीर्वाद या भगवान की कृपा या भगवान का महिमा ही माना। इतने क्रोधी होने के बावजूद भी उन्होंने भगवान, क्योंकि उन पर भी भगवत कृपा थी, उनको भी भगवान की अनन्य भक्ति थी, उन्होंने उस कष्ट को, पूजा को छूटना भगवान की कृपा के रूप में ही माना और उसको उसी रूप में स्वीकार किया। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, परीक्षित को संबोधित करते हुए, क्योंकि मेजोरिटी एरिया, अधिकांश जो बात है, तथ्य हैं इस भागवत कथा में सुखदेव जी और परीक्षित जी का संवाद आता है, बाकी कथाएं भी साथ में, एक मेजर एरिया वही है। फिर परीक्षित को संबोधित करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि युवनाश्व के पुत्र मानधाता थे और मानधाता चक्रवर्ती सम्राट थे। जब जो चक्रवर्ती है वो आत्मज्ञानी भी है, बहुत विद्वान भी है, और उन मानधाता ने, जो चक्रवर्ती सम्राट थे, जो बहुत अधिक बड़ी बड़ी मोटी दक्षिणा देते थे, मन भर के दक्षिणा देते थे, जहां पर ऐसी बड़ी बड़ी दक्षिणाएं दी जाती थी वहां पर भी जाकर जो यज्ञ किए जाते थे, हवन किए जाते थे, उन यज्ञों में स्वयं उपस्थित होकर प्रभु की आराधना। अब बड़े बड़े दक्षिणा की बात कही, अर्थात छोटी सी बात से, छोटे यज्ञ से लेके जितने विशाल यज्ञ हो सकते हैं, सब में मानधाता जी उपस्थित होते थे और वहां से कुछ न कुछ सीखते थे, प्रभु की आराधना करने में वो चूकते नहीं थे। और वो यह मानते थे कि भगवान के अलावा और इस दुनिया में और क्या है, इस संसार में और क्या है, ऐसी जो कामना थी, ऐसे विचार जो थे मानधाता जी के। और यज्ञ की सामग्री, यज्ञ में जो कुछ भी सामग्री लगती हो, उसमें जो मंत्र प्रयोग किए जाते हैं, चाहे प्रतिष्ठित करने के लिए हो, शुद्धिकरण के लिए हो, आहुतियों के लिए हो, या यज्ञ को निर्विवाद निर्विघ्न रूप से पूर्ण करने के लिए हो, जिस तरह के भी मंत्र, जो भी विधि विधान हो शास्त्र सम्मत, जो भी यज्ञ के यजमान हो, जो यज्ञ के कराने के लिए
जो निमित्त हो, जो इंतजाम उसका करते हैं, मनसा वाचा कर्मण, और जो ऋषि ऋत्विज उसको करा रहे हो, जो ब्राह्मण श्रेष्ठ उसको कराते हो, जो भी धर्म हो, जिस धर्म का लोग भी करा रहे हो, जो भी देश या स्थान हो, और जो भी समय, उसको पूरा करने के लिए, उसको पूरा करवाने के लिए, उसके लिए ऐसा रास्ता दिखाने के लिए उसके निमित्त और उसके कराने वाले केवल और केवल प्रभु ही हैं, भगवान श्री कृष्ण ही हैं। फिर राजा सत्यव्रत के बारे में परीक्षित जी को बताते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि राजा सत्यव्रत जी ने विश्वामित्र जी से जब आत्मज्ञान प्राप्त किया, तो उस आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद निर्वाण की इच्छा, अर्थात मोह को दूर करने के लिए मोक्ष प्राप्ति की इच्छा की, और उस निर्वाण सुख को एंजॉय करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए उस ज्ञान कला का, जो भी ज्ञान था, जो भी सुख सुविधाएं उनके पास थी, उन सबको राजा हरिश्चंद्र जी ने त्याग दिया। और फिर उसको त्याग देने के बाद राजा हरिश्चंद्र जी सारे बंधनों से मुक्त होकर सन्यासी बन गए, साधक बन गए, और इस रूप में वो लीन हो गए, इस रूप में स्थित हो गए कि जिसके बारे में अनुमान ही लगाया जा सकता। जब सारे राजा ने सब सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी, वो छोड़ दिया, बस छोड़ दिया, एंजॉयमेंट छोड़ दिया, तो फिर कैसे हो जाएंगे? एक सात्विक साधु की तरह हो जाए। उस स्थिति की कल्पना सुखदेव जी कहते हैं कि मैं नहीं करना चाहता। फिर आगे की कथा इसी नाभाग और अम्बरीश की क्रम में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, सागर के पुत्र कपिल मुनि और सागर के जितने भी संतानें थी, लड़के कहा गया है उनके लिए, वो कपिल मुनि के क्रोध से जल गए। कपिल मुनि के क्रोध से जल गए, ऐसा कहना जो बार बार संदर्भ आता है, यह ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें भी कहीं न कहीं किसी जो जले तो हैं, तो केवल कपिल मुनि का क्रोध उसमें था, इस वजह से वो भस्म हो गए, यह कहना ठीक नहीं है, बल्कि वो तो भगवत रचना ही है, भगवान की रचना ही है, उनको उसी तरह से निवृत्ति होनी थी। क्योंकि भगवान तो कपिल मुनि भी जो थे, ऋषि महाराज श्रेष्ठ थे, वो भी भगवान के ही निमित्त थे, वो तो सत्व गुणों से युक्त थे और आश्रय देने वाले थे, भगवान भी आश्रय देने वाले हैं। कपिल मुनि को भी उन्होंने उसी स्वरूप में भेजा था। फिर उनका शरीर, अर्थात मुनियों का शरीर, भगवत जो कपिल मुनि का शरीर, वह पूरे शरीर जगत को, विश्व को पवित्र करने के लिए, किसी ने जहां उनके पैर पड़े, ऋषियों के, मुनियों के, आचार्यों के, धर्माचार्यों के, वह जगह तो, वह स्थिति तो पवित्र होगी ही। फिर ऐसे ऋषियों का, मुनियों का क्रोध से, तमोगुण से कैसे उनमें ये वासना होगी, इसकी कल्पना कैसे की जा सकती है? इसकी संभावना नील है, कोई संभावना नहीं। ये ऋषि मुनि जो श्रेष्ठ है, उन पर क्रोध भी आए और उनको कोई तमोगुण भी आए, ऐसी कल्पना करना व्यर्थ है, पाप है, नहीं करना। फिर आगे परीक्षित जी को बताते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि क्या पृथ्वी की धूल और आकाश का, आसमान का कोई संबंध है? अर्थात क्या यह धूल आकाश में जा सकती है, या आकाश का इस तरह का धूल की तरह कोई बेकार की वस्तु पृथ्वी पर भी आ सकती है? यह सोचने की बात। फिर आगे भगीरथ जी कहते हैं, माता को संबोधित करते हुए, हे माते, जिसने भी लोक में परलोक में धन, संपत्ति, स्त्री, पुत्र की कामना का संन्यास कर दिया है, त्याग कर दिया है, और जो संसार से ऊपर उठकर, सांसारिक बंधनों को त्याग कर, मोह माया से हटकर शांति को अपनाता है, अर्थात जो शांत है, वह ब्रह्मनिष्ठ स्वरूप है और
इस लोक में सभी चीजों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ और परोपकारी सज्जन है। और कोई नहीं हो सकता। श्रेष्ठ और परोपकारी सज्जन के रूप में उसकी वर्णन है, उसकी महिमा हो। और ऐसे सज्जन जो हैं अपने अंग स्पर्श करने से आशीर्वाद स्वरूप अपने हाथ को दूसरे के मस्तक पर रख देने से, सिर पर रख देने से, या केवल जानबूझकर या गलती से भी किसी को टच कर देने से सारे पापों को नष्ट कर देंगे। ये भगीरथ ने माता गंगा से। फिर जब गंगा का अवतरण, ऐसे प्रार्थना तब गंगा से माता से भगीरथ जी ने किए, इसलिए आप अपना अवतरण इस धरती पर करें, क्योंकि इस धरती पर इस तरह के श्रेष्ठ पुरुष भी हैं। और क्योंकि उनके हृदय में, उनके मतलब उन्हीं श्रेष्ठ पुरुषों के हृदय में अधरूप अघासुर को मारने वाले भगवान, अघासुर जो थे, अघरूप जो कुरूप थे, अघासुर दुष्ट राक्षस थे, उसको मारने वाले भगवान भी सदा निवास करते हैं। या पृथ्वी लोक तो ऐसा। फिर भगवान श्री राम की लीलाओं का थोड़ा सा वर्णन भी सुखदेव जी महाराज ने किया है। तब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ की वचनों को मानने के लिए, सत्य की रक्षा करने के लिए राजपाट को छोड़ दिया और वन वन विचरण करते रहे, कष्ट भोगते रहे, घूमते रहे वन में, अपनी रक्षा के लिए, सीता की रक्षा के लिए, लक्ष्मण की रक्षा के लिए, और अपने पिता के वचनों को निभाने के लिए, उनकी सत्यता को, कसौटी को सही सार्थक करने के लिए। और उन भगवान श्री राम के चरण कमल इतने सुकुमार थे, इतने सुंदर थे, इतने ऑस्पिशियस थे, शुभ थे कि स्वयं माता जानकी भी उनके चरण कमलों का स्पर्श करती थी। और उनके चरण कमलों का स्पर्श करते हुए भी इतनी उनमें शुद्धता थी भगवान श्री राम के चरणों में, जो माता या सुकुमारी जानकी भी उनको सहन नहीं कर पाता। अर्थात उनमें बहुत अधिक देवत्व। इसका मतलब नहीं है माता सीता के जो पावर थी, एनर्जी थी, जो भगवत कृपा थी, वो कम थी, लेकिन वो भगवान श्री राम की जो स्थिति थी वो सर्वश्रेष्ठ। और वे ही चरण, ऐसे चरण जो इतने मजबूत थे, इतने पावरफुल थे, वन में चलते चलते जब थक जाते थे तब हनुमान जी और लक्ष्मण जी उनको दबाकर, भगवान श्री राम के चरणों को दबाकर उनकी थकावट को मिटाते थे, दूर करते। और लक्ष्मण या हनुमान जी के थकावट भगवान के चरणों को स्पर्श करने मात्र से ही दूर हो जाती थी। ऐसे भगवान के चरण। फिर भगवान की श्री राम की लीलाओं के वर्णन के रूप में आगे उन्होंने कहा है कि शूर्पणखा की नाक काट कर कुरूप कर देना, विरूप कर देना, और अपने प्रियतमा जानकी जी का वियोग भी भगवान को सहना पड़ा। और उसी वियोग के कारण, जानकी की वियोग के कारण ही भगवान श्री राम की भौहें तन गई, उनको क्रोध आ गया। और उस क्रोध को देखकर जब समुद्र ने मार्ग नहीं दिया लंका में आक्रमण करने के लिए जाने के लिए, तब भगवान कहते हैं, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होत न प्रीत। जब नहीं समुद्र माना तब भगवान श्री राम ने कहा कि अब तो बिना डर के दोस्ती करना ठीक नहीं है, डराना है ठीक। और जब उनकी भौहें तन गई क्रोध में देखते हुए, तब समुद्र भी डर गया और समुद्र ने उपाय बताया, हे प्रभु, यह समुद्र तो आपकी ही माया है, आपके क्रोध से, आपके बाण से मैं सूख तो सकता हूँ, लेकिन इसमें आपकी ही महिमा कम होगी, इसलिए इसके लिए एक मार्ग बनाया जाए। और उस मार्ग के लिए समुद्र ने ही एक वजह बताई, एक रूप बताया
एक चरण बताया कि नल और नील नाम के जो दो बंदर हैं, उनके स्पर्श किए हुए पत्थर को यदि समुद्र में बिछा दिया जाएगा तो वो डूबेंगे नहीं, तो एक अच्छा सेतु भी बन जाएगा, जिसको आज श्री राम सेतु पे कहते हैं। भयभीत होने के बाद समुद्र ने ऐसा उपाय श्री राम जी को बताया, और उसी उपाय को मानकर लंका में आक्रमण के लिए समुद्र मार्ग से पुल का निर्माण भी किया गया या हुआ। के बाद समुद्र में जो पुल बांधा गया और लंका में जाकर दुष्ट राक्षसों का दावाग्नि के समान दहन कर दिया गया, दग्ध कर दिया गया, हवन कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया उनको। ऐसे श्री राम को, ऐसे जिसने काम किए हैं उसके लिए प्रार्थना करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ऐसे श्री कौशल नरेश हमारी रक्षा करें, उनको बार बार नमन है। और वो जो सूर्पनखा थी, तो दूसरे जन्म जब उसको मिला तो वो कुब्जा के रूप में उत्पन्न हुई। कुब्जा अर्थात जिसका जो पीठ में कुबड़ निकला, और कुब्जा के रूप में हुई, उसको, उस कुब्जा को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सुधार दिया, उसका सुधार कर दिया, अर्थात सुंदरी बना दिया, और उसको अपनी पत्नी के रूप में सदा के लिए स्वीकार करके अपने बाकी जो उनकी पटरानियां थी उनके साथ मिला लिया। फिर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, जब प्रजा को मालूम होता है कि बहुत दिनों के बाद भगवान श्री राम पधारे हुए, भगवान श्री राम के दर्शन उनको हो रहे हैं, अर्थात प्रजा को दर्शन हो रहे हैं, तब सभी स्त्री पुरुष जो भी हैं उनके दर्शन करने के लिए, दर्शन की इच्छा से, लालसा से दौड़कर उनके द्वार की तरफ, उनके मार्ग की तरफ, जहां उनकी उपस्थिति है वहां दौड़ जाते हैं। ऐसी प्रजाति उनके दर्शनों की। और भगवान ऊंची ऊंची, भगवान को दर्शन करने के लिए कुछ प्रजाति ऊंची ऊंची पहाड़ों पर, पेड़ों पर, ऊंचे स्थानों पर भी चढ़ जाते थे, और उनके जो नेत्रों में, जो प्रजा के नेत्रों में प्यास थी भगवान के दर्शन के, अतृप्त नेत्रों से कमल के समान नेत्रों वाले भगवान को निहारते थे, और भगवान पर, भगवान श्री राम पर पुष्पों की वर्षा भी करते थे। फिर आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, ये परीक्षित जी, उसके पुत्र जो हुए उनका नाम अतिथि था, और अतिथि के पुत्र का नाम निषद था, निषद के पुत्र का नाम नभ था, और नभ के पुत्र का नाम पुंडरीक था, और पुंडरीक के पुत्र का नाम क्षेमबंधा था। ये सिर्फ भगवान श्री राम की कथा के समय ही, उसी समय का वर्णन। फिर सुखदेव जी आगे बताते हैं, हे परीक्षित, मिथिला के वंश में जो भी पैदा हुआ उनको नरपाती मैथिल कहा जाता है। मैथिल तो है कि मिथिला राज्य में हुए, उनके वंशजों से उनकी उत्पत्ति हुई है, उनका नाम नरपाती मैथिल कहा गया है। और ये नरपाती मैथिल जितने भी हैं सब आत्मज्ञान से भाव विभोर हैं, आत्मज्ञान से परिपूर्ण है, संपन्न है, और सुख दुख सभी तरह के बंधनों से गृहस्थाश्रम में रहने के बाद भी दूर थे, उनसे मुक्त थे, क्योंकि उन पर मैथिली सीता माता की कृपा थी। और उन पर नरपाती मैथिलों पर सीता माता की कृपा के अलावा याज्ञवल्क जैसे योगेश्वर जो ऋषि जो थे, उनकी भी कृपा दृष्टि, आशीर्वाद उन पर था। फिर चंद्रवंश का वर्णन आता है। उस चंद्रवंश के वर्णन में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, परीक्षित सुनो, ब्रह्मा जी ने एक बालक का नाम बुध रखा, क्योंकि बुध इसलिए रखा कि उस बालक की बुद्धि बहुत ही गंभीर थी, सीरियस थी, विद्वान था, और ऐसे पुत्र चंद्रमा को बहुत प्रिय थे। ऐसे पुत्र को प्राप्त करके चंद्रमा को बहुत आनंद हुआ। चंद्रमा माता और बुध पुत्र के रूप में
ज्योतिष में भी माना जाता है और चंद्रमा के पुत्र ही बुध महाराज। फिर सुखदेव जी चंद्रवंश का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, परीक्षित उन दिनों है वंश का अधिपति एक थे, उनका नाम अर्जुन था। और अर्जुन एक श्रेष्ठ क्षत्रिय था। उसने अनेकों प्रकार से सेवा करके, शुश्रूषा करके भगवान नारायण के जो भी अंशावतार थे उनका तो उन्होंने स्मरण किया, उनकी तो सेवा की, लेकिन उस विशिष्ट कृपा उनको दत्तात्रेय महाराज की। दत्तात्रेय महाराज कौन थे? दत्तात्रेय महाराज तंत्र के योगी थे, तंत्रज्ञ थे। जैसे वास्तु में वास्तु पुरुष के लिए श्रेष्ठता बताई गई है, उसी तरह किसी भी तंत्र के लिए, तांत्रिक कार्यों के लिए दत्तात्रेय से बढ़कर कोई भी ऋषि नहीं है। और फिर बाद में वो अर्जुन सहस्त्रबाहु के रूप से भी विख्यात हो गए। फिर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित महाराज गाधी के पुत्र प्रज्वलित अग्नि के समान परम तेजस्वी थे और उनका नाम विश्वामित्र था। और उन विश्वामित्र जी ने अपने तप करके, तपोबल से क्षत्रियत्व का त्याग कर दिया, क्योंकि क्षत्रिय थे, लेकिन तप करके उन्होंने ऋषि का स्थान प्राप्त किया और ब्रह्म का तेज को प्राप्त कर लिया। पूर्ण उन्होंने सारी विद्या और पराक्रम को पास कर लिया। और फिर सुखदेव जी आगे बताते हैं, ये परीक्षित काशी के पुत्र काशी का राष्ट्र और राष्ट्र का दीर्घतमा, और दीर्घतमा के पुत्र का नाम धन्वंतरी था। ये सारे काशी, राष्ट्र, दीर्घतमा और धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रवर्तक। देखिए भगवान श्री राम की कथा भी आ रही है, दुर्वासा का भी स्मरण हो रहा है, आयुर्वेद का भी स्मरण हो रहा है। तो इस भागवत कथा जो है, सारे बहुत से कर्मों की ज्ञान का भंडार, इसमें बहुत सी चीजें समाहित है, बहुत विशाल समुद्र। फिर सुखदेव जी आगे बताते हैं परीक्षित को संबोधित करते हुए, हे परीक्षित, राजा ययाति ने जो सूक्ष्म और सूक्ष्म छोटे से छोटे रूप में, राजा ययाति कहते हैं कि जो परमात्मा जो है छोटे से छोटे लघु, अत्यंत लघु रूप में भी, या अत्यंत लघु रूप में ही सबके हृदय में सदा विराजमान रहे। और वह सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी भगवान श्री नारायण को अपने हृदय में आप भी और मैं भी और सभी विराजमान करें, स्थापित करें, और निष्काम भाव से भगवान का स्मरण हम करते जाएं, तो उनका कृपा दृष्टि आएगी। वो लघु रूप भी जो आपके हमारे सबके हृदय में भगवान का है, वो विशाल हो सकता है, विस्तृत हो सकता है। फिर राजा ययाति ने देवयानी से कहा, हे प्रिय, उनकी पत्नी थी, हे प्रिय, विषयों के भोगने से, भोग विलास के कर्म करने से ही भोग वासना कभी भी शांत नहीं हो सकती। फिर क्या हो सकता है? वो वैसे ही भड़कती है, धधकती है, जैसे घी में आहुति देने पर वह अग्नि की ज्वाला और अधिक तेज हो जाती है, अधिक भड़क जाती है। वैसे ही भोग वासनाएं भी भोगों को ही प्रबल करती हैं, उसी तरह भी आपको ले जाती है। और फिर चंद्रवंश के वर्णन में ही आगे मनुष्य कहा गया है, मनुष्य जब भी किसी प्राणी और वस्तु के साथ राग द्वेष का भाव नहीं रखता, जब भी नहीं रखता, या जो नहीं रखता, वह समदर्शी होता, और उसके लिए सभी दिशाएं, सभी स्थल, सभी कार्य, सभी वाणी, समस्त जगत सुखमयी, सुखदस्ती हो जाए। जो लेकिन इसके विपरीत जो भी किसी के लिए भी राग द्वेष की भावना रखता हो, ऐसे कर्म करता हो, तब जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है
गीता का ज्ञान। फिर फल तो वैसे ही मिलेंगे, जैसे भाव वैसे रिजल्ट। रिटर्न गिफ्ट तो वैसे ही मिलता है। तो इसलिए हमको जब भी मौका मिले, जितना भी हो, यथासंभव की बात मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि हम मनुष्य मात्र, क्रोध भी आता है और भी कई संयोग बन जाते हैं, तो उसमें यथासंभव हम रिस्ट्रेंट और कंट्रोल करने की कोशिश अवश्य करना ही चाहिए। सुखदेव जी महाराज करते हैं, ये परीक्षित, इस प्रकार राजा भरत ने यज्ञों में से 33 घोड़े बांध लिए। अश्वमेध यज्ञ में घोड़े जो छोड़े जाते थे, 133 घोड़े बांध 133 घोड़ों को बांध कर 133 यज्ञ कर, और जब 133 घोड़ों के साथ 133 यज्ञ कर देना, अश्वमेध यज्ञ कर दिया, तो नरपति की बात अभी हमने की थी। मैथिली को नरपति कहा जाता है, मैथिलियों को नरपति भी कहा जाता है। उनको आश्चर्य में डाल दिया, क्योंकि नरपति भी मैथिली भी बहुत ही ज्यादा भक्त थे, उनको भी भगवत कृपा प्राप्त थी, जानकी की कृपा प्राप्त थी, उनको भी आश्चर्य में डाल दिया राजा भरत ने। और उन यज्ञों के द्वारा, उन 133 घोड़ों के बांध कर 133 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा, इस लोक में भरत को, जो शकुंतला के नंदन थे, पुत्र थे, उनको तो परम यश मिला ही, और अंत में उन्होंने माया पर भी, मोह पर भी विजय श्री की प्राप्ति की, और देवताओं के परम गुरु, देवाधिदेवों के परम गुरु भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लिया। विष्णु महाराज की कृपा उन पर मिल गई, श्री कृष्ण महाराज का आशीर्वाद उन्होंने पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया। फिर भरतवंश के वर्णन में राजा रंतिदेव की कथा का प्रसंग भी आता है। एक बार भिक्षा मांगते हुए एक किसी चांडाल की वाणी, जो करुणामयी थी, बहुत दुखी मन से वो बोल रहे थे भिक्षा मांगने के लिए। राजा रंतिदेव कहने लगे, मैं तो भगवान से 8 सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं जानता। जो चांडाल की वाणी सुन रहे थे राजा रंतिदेव, वो आपस में विचार करने लगे। रंतिदेव क्या थे, बहुत ही निर्मल से यशस्वी राजा थे। तो वो कहने लगे, मैं भगवान के द्वारा दी गई जो 8 सिद्धियां हैं, उनकी युक्ति नहीं जानता, उनकी परम गति भी मुझे मिले, ऐसा भी मैं नहीं चाहता, ना मैं जानता ना मैं चाहता। तो फिर रंतिदेव कहते हैं, मैं मोक्ष की कामना भी नहीं करता, फिर मैं तो चाहता हूँ, मैं तो प्रार्थना करता हूँ इतना ही, और केवल इतना ही, कि संपूर्ण प्राणियों के हृदय में मैं बस जाऊं, स्थित हो जाऊं, और उनका सारा दुख, जो चांडाल मांग रहे थे करुणामयी वाणी से, दुखी थे, भूखे थे, प्यासे थे, वो कहते हैं कि मैं सब प्राणियों के हृदय में बस जाऊं और सभी का कष्ट सहन भी कर लूं, और आज के बाद, मेरी प्रार्थना के बाद, ऐसी मेरी कामना है, ऐसे भगवान की कृपा दृष्टि हो जाए, कृपा प्राप्त हो जाए, कि किसी भी प्राणी को कभी भी कहीं भी कोई दुख ना हो। ये राजा रंतिदेव की इच्छा। फिर पांचाल, कौरव और मगध देश के राजाओं का वर्णन, उनका सारांश और उनकी एंट्री भी भागवत कथा में होती है। और उसी क्रम में माता सत्यवती के कहने से भगवान व्यास जी महाराज ने अपने संतानहीन भाई, उनके भाई की कोई संतान नहीं थी, उस संतानहीन भाई की स्त्रियों से, एक से अधिक स्त्रियां, पत्नियां रही होंगी उनकी, धृतराष्ट्र और पांडु नामक 2 पुत्र उत्पन्न, और उन्हीं की दासी से तीसरे पुत्र विदुर भी उत्पन्न हुए। अब उसके बाद सुखदेव जी आगे कहते हैं, परीक्षित, महाराज यदु का जो वश है, यदु का जो वंश है, उनका वश मतलब जो वो कर सकते हैं, उनके वंशज भी जो उन्होंने कर्म किए, वो उनके वंशजों के लिए है, निमित्त है, उनके लिए मैसेज है। दोनों ही परम पवित्र हैं, और मनुष्यों की वश और वंशज दोनों मनुष्यों के
सारे पापों को दूर करने वाले, नष्ट करने वाले, आशीर्वाद देने वाले। ये जो इस यदुवंश का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का, भगवान की पावर का, शक्ति का जो भी स्मरण करेगा, श्रवण करेगा, मनन करेगा, कथा वाचन करेगा, वह सृष्टि की सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। ऐसी बात सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को बताई। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान की माया और विलास, ये दोनों ही जीवों के लिए है। माया भी है, विलास भी है, मुक्ति भी है, विमुक्ति भी है, साधना भी है। ये सारी चीज जीव के जन्म और जीव का मृत्यु का कारण, और फिर और उनका अनुग्रह, उनको प्रार्थना करना, भगवान को प्रार्थना करना, उनको मनाना, उनकी बातें मानना, उनके कर्मों के, उनके सीखों को मान करके, आदेश स्वरूप सोच करके उनका मनन करना, उनका विचार करना, उस मार्ग पर विचरण करना, सुमार्ग को अपनाना, भगवान की परम स्तुति और भगवत कृपा प्राप्त करना, उनके आनंद स्वरूप को प्राप्त करने के लिए भगवान का स्मरण करने के अलावा और कोई भी साधन नहीं है और कोई भी मार्ग नहीं है। इसलिए भगवान के साधन को, भगवान के जो द्वारा की जाने वाली लीलाएं हैं, उनको हम भगवत कृपा ही मानकर अनुसरण करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, भजले नारायण नारायण नारायण। मित्रों, नवम स्कंध की कथा का सारांश आज के लिए इतना ही। आज कुछ समय भी मनोज जी ने एडजस्ट किया, कुछ अलग अधिक लगाया, इसकी वजह से थोड़ा हमारा जो चेंज करना पड़ा, जो आईडी थी, लिंक था, इसलिए हम इसको कंटिन्यू कर पाए। धन्यवाद ललित जी। आज ऑटो डिस्कनेक्ट होता है। अब आगे की कार्यक्रम के लिए दोनों महानुभावों को, मनोज जी को और कुलविंदर जी को यह समर्पित है। आप कृपया इसको आगे बढ़ाएं। कुलविंदर, मनोज जी आप आओगे? आ जाओ, कहिए कुछ जी। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद सर। आदरणीय ललित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह के समय आज जो हम थोड़ा मिसमैच कर रहे थे, उसका कारण क्या था कि सबके पास जो लिंक परमानेंट दिया हुआ था उसी पे सब जुड़ रहे थे, जबकि मैंने रात को सबके पास नया लिंक भेज दिया था। अब हम सभी इसी लिंक के ऊपर जुड़ेंगे और पूरा समय भी हमारे पास होगा और हम कहीं भी कथा से वंचित नहीं होंगे, क्योंकि श्रुति और स्मृति यही गीता का एक सबसे बड़ा संदेश है। सुनेंगे तो जो आपके मन में होगा, जो आप समझ सकेंगे, उसके अनुरूप ही आप आगे का कार्य करेंगे। कुलविंदर भाटिया जी। हाँ जी, सभी का धन्यवाद तो है ही, जो भी जुड़ते हैं, अपना समय देते हैं सुबह के समय, और पंत जी का विशेष धन्यवाद, सुंदर कथा के माध्यम से कृष्णा से हमें कनेक्ट कराते हैं, क्योंकि जीवन में जो भी कुछ हमने सीखा है कृष्णा की चेतना से ही सीख रहे हैं हम लोग, कि हम लोग एक आत्मा स्वरूप ही हैं और ये जो हमारा शरीर है ये निमित्त मात्र है, कर्ता कोई और है। हम सिर्फ इस शरीर में कार्य करने आए हैं इस जीवन में। तो यही अगर जीवन का सार हम समझ लें तो इस दुनिया में ईर्ष्या, द्वेष, जो भी लोभ, अहंकार है, ये सब मिट जाएगा। और विभिन्न कथाओं के माध्यम से ललित जी बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं, रस घुल जाता है सुबह के समय।
मेरा सभी मित्रों से जो इस समय जुड़े हुए हैं, अगर कोई अपनी शेयरिंग करना चाहेगा तो जरूर करें, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। और हमारा आज से ये जो लिंक है ये भी अच्छा खुला समय का है, खुले समय का है। जो भी शेयरिंग करना चाहे आप अपनी शेयरिंग करें कि आपको कैसा लग रहा है सुबह के समय भागवत कथा सुनना। आप सभी कोई अपना हैंड अपना रेस करेंगे और कोई अपनी अपना शेयरिंग करना चाहेगा तो जरूर करें। आप सभी अपना अपना परिचय भी लिखें, क्योंकि आपका परिचय ही आप तक भागवत परिचय, जो कि सुशील अग्रवाल जी द्वारा आप सबको उपहार स्वरूप दी जानी है, वो आपके परिचय के जरिए ही दी जा सकेगी। तो आप सभी अपना परिचय लिख दिया करें। और जो जो कोई अपने साथ अनुभव शेयर करना चाहेगा? कोई साधना जी हैं, प्रेरणा जी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोई शेयर करना चाहेगा कैसा लग रहा है उनको? ऐसे आयोजन हम आगे भी करें या कैसा और कोई चीज चाहते हैं आप डिवाइन पीस सोल जर्नी के माध्यम से? नारायण नारायण दीदी। नारायण नारायण विभा जी, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ, ठीक हूँ दीदी। हाँ जी, बताइए, आप अपना अनुभव बताएं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ललित भैया ने जो भागवत बताई, बहुत आपकी आवाज कम आ रही है शायद। दीदी आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है, आ रही है। हाँ जी, बहुत अच्छा बताया दीदी, बहुत जैसा रस घुल गया सुबह सुबह। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा तो दीदी, विभा बहुत जी अच्छा। आप भी जुड़ते हैं और आप अपने जितने भी अपने आपके ग्रुप्स हैं वहां भी ये लिंक डाला कीजिए, ताकि और भी लोग आपके माध्यम से जुड़ें और फायदा उठाएं। ठीक है विभा जी? जी जी जी। हाँ, ये वाला थोड़ा आप भी सेवा कीजिए, जितने भी आपके माध्यम हैं नियर है डियर है उन सभी को लेके आए। बहुत बढ़िया। मेरे साथ साधना अग्रवाल जी भी हैं। साधना अग्रवाल जी। जी जी नमस्कार सभी को। कुलविंदर जी नमस्कार। आप थोड़ा जय लेट श्री ज्वाइन, कृष्णा जी। हम पहले ही बोल चुके हैं कुछ। आप बहुत बोल ही नहीं, मैं ज्वाइन थी, मैं दूसरे नंबर से ज्वाइन थी और नया नंबर है मेरा, मैं वहां थी, लेकिन है अच्छा अपने केबी वाले नंबर से मैं बाद में आई हूँ, लेकिन पहले मैं थी, रेयान नाम से था मेरा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। लेकिन अच्छा तो लगता ही है, तभी तो मैं डेली ज्वाइन करती हूँ, क्योंकि भागवत कथा सुनना तो किस्मत की अच्छी बात है। हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं एक दूसरे, और यो ये इतना अच्छा हमारा एक बता छोटा रहे हैं सा प्रयास था कविपन कि जी। इसी बहाने हम लोग बहुत अपने अच्छा, पितरों का सम्मान कर सकें, किसी बहाने हम बिल्कुल सुनेंगे तो उन तक भी कुछ ना कुछ पहुंचेगा। बिल्कुल हम भी बिल्कुल उनकी संतान है, तो अपने पितरों का हम सम्मान कर रहे थे। और बिल्कुल। हमारा प्रयास हमेशा ही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें, जो एक जुड़ता है वो 4-5 लोगों को लेके आए, क्योंकि ये तो सेवा ही है, सेवा भाव से हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल होना भी चाहिए। और ऐसा बढ़िया मॉर्निंग में सुबह सुबह जब सुनने को मिलती है अच्छी चीजें, तो सारा दिन अच्छा ही जाता है। तो मैं समझती हूँ बहुत अच्छे, सुनना चाहिए बहुत जरूर। अच्छे, शशिकांत धन्यवाद, मिश्रा जी। शशिकांत धन्यवाद मिश्रा साधना जी, जी। जय श्री कृष्ण जी। ओम नमो नारायणाय। ओम मनोज जी नमो बहुत नारायण बहुत जी। शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी मीटिंग आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बस मेरी एक सबसे बड़ी मजबूरी है कि ये मीटिंग का टाइम जस्ट सनराइज के टाइम के साथ में कोऑर्डिनेट कर रहा है एक्चुअली, और सूर्योदय का समय मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसमें कि मैं चाहता हूं कि सूर्य को उदय होते हुए देखूं, और मैं नित्य देखता हूं। इस वजह से मैं लेट शामिल हो पाता हूं और मैं मिस कर रहा हूं मीटिंग को। अन्यथा भगवान कृष्ण के ऊपर कहीं पे भी कोई प्रवचन हो रहा हो, या भगवत गीता का या भागवत महापुराण का अगर कहीं पठन पाठन हो रहा हो, तो उससे अच्छी संसार में कोई और दूसरी चीज हो ही नहीं सकती। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मिश्रा जी, यहाँ पे जो आयोजन के कुछ दिनों का ही है, और सूर्य भगवान कथा के माध्यम से साक्षात आपके सामने दर्शन देने आते हैं, तो यहीं से प्रणाम करेंगे तो पहुंच जाएगा। प्रणाम से ज्यादा जरूरी है कि मैं असल में एक खगोल शास्त्री भी हूँ, तो ओके मेरे को ओके रोज सूर्य का बिंब की फोटो लेनी पड़ती है, और उसमें ओके ओके सौर धब्बों का अध्ययन करता हूँ मैं।
धन्यवाद मेरे लिए धन्यवाद। करना आपसे बहुत मिलके आवश्यक होता हम भी धन्य हुए हैं कि बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हमसे जुड़ रहे हैं। बस ये तो कुछ दिन और है, उसके बाद तो हम मैं आपसे समझता सलाह हूँ। लिया करेंगे कि आज खगोल क्या बोलता है हमारे लिए। मनोज जी बहुत अच्छी है। धन्यवाद बहुत अच्छा, धन्यवाद मिश्रा जी। आज हमारे साथ आदरणीय घनश्याम दास जी भी जुड़े हुए हैं। आप भी अपना विचार रखें और गीता के विषय में आपके जो विचार हैं उनसे हम भी थोड़ा अमृतपान कर लें। आप अपना माइक ऑन कर लें घनश्याम दास जी। जय श्री कृष्णा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है बहुत सुंदर चल रहा है और सूत्रों में चल रहा है कि सूत्र दे रहे हैं पंजियों में नित्य। नवम अध्याय में, नवम स्कंद में, अष्टम स्कंद में, सप्तम स्कंद में क्या क्या श्रीमद् भागवत जी कहती हैं। श्रीमद् भागवत तो कथाओं का एक पर्वत है, अनेक कथाएं उसमें गुम्फित हैं। एक सत्र में ही न जाने कितनी कथाएं आ जाती हैं। आज आपने सुना कपिल मुनि का, बिल्कुल उन्होंने जैसे कहा कि सागर के जो पुत्र थे उनको कपिल मुनि ने भस्म नहीं किया, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल वैसा ही जैसा अगर हम कहें कि माँ कैकेयी ने जो है श्री राम को जो है वनवास दिया, नहीं वो भी नहीं दिया। उनको विधि ने प्रेरित किया, उनको विधि ने इस प्रकार से आगे किया, निमित्त बनाया और माँ कैकेयी ने जो है उसको उनको वनवास का वरदान दिया। ऐसे ही कपिल मुनि भी निमित्त थे प्रभु की रची हुई लीलाओं का। और श्रीमद् भागवत तो लीलाओं का बिल्कुल, मैंने जैसे पहले कहा, अथाह सागर है और इस सागर के जितने भी बूंद हम लोग एकत्र कर सके बहुत सुंदर है। और गीता जी का तो खैर कुछ कहना ही नहीं। गीता जी के बारे में तो जितना भी अगर आप इस कथा को समाप्त कर लें तो गीता के एक एक अध्याय के ऊपर जो है हम और आप जो है सिर्फ उसका पठन नहीं, उसका श्रवण नहीं, उससे कुछ सीख भी सकते हैं। मैंने पहले दिन भी कहा था कि गीता तो मैनुअल है हमारे जीवन का, और हमारे जीवन में हमें कब क्या कैसे करना है, विपरीत परिस्थितियों में कैसे हमारा आचरण होना चाहिए। हमें जैसे अर्जुन बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में खड़ा हुआ था और उस परिस्थितियों में, क्योंकि आप देखिए उसमें भी बहुत वो है कि कुछ लोग कह देते हैं, कुछ मान भी लेते हैं कि मैं ऐसा कैसे होगा वैसे कैसे होगा। गुरुजी के सामने एक शिष्य ने जो है प्रश्न किया, ये इनसे क्या होगा, कथाओं से इनसे क्या होगा। तो उनको गुरुजी ने कहा बात तो आपकी ठीक है, इन कथाओं को, इन प्रवचनों से, इन बातों से क्या होने वाला है, कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा एक बात सुनो, मैं आपको इसका उत्तर बाद में देता हूँ। ये जो टोकरी पड़ी है ना आपके सामने, ये जो टोकरी है, ये कोयले वाली टोकरी, इसमें जल भर के ले आओ, बैरी आश्रम के जल भर के ले आओ। तो शिष्य गया, जल भर के, अब टोकरी जो है उसमें जल भर के कहाँ से एकत्र करके ले पाएगा, चौकी से सारा बह रहा था। एक बार, दो बार, चार बार गया और कहता बाद में, गुरुजी आपने मुझे किस काम पे लगा दिया है, इस इतने बांस की टोकरी में से जो है जल कैसे इकट्ठा होगा। उन्होंने कहा वो तो ठीक है तुमने देखा, लेकिन कोयले वाली टोकरी जो है बार बार धोने से इसका जो मैल था वो तो समाप्त हो गया। आप देखो टोकरी बिल्कुल साफ हो गई, निर्मल हो गई, उसके ऊपर जितना कोयले के कण थे वो सारे तो समाप्त हो गए। ऐसे ही इन कथाओं से, प्रवचनों से हम सब का जो मन है निर्मल हो जाता है, हम सबके मन में जो मैल है वो धुल जाता है और हम अपने शीशे को जो है अपने साफ कर लेते हैं। तो अच्छा, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद घनश्याम जी। और आपने सच में ही वो सत्य बोला है कि जो सुनते हैं हम लोग, वो सच में ही हमारे अंदर मन प्राण तक वो चीजें घर कर जाती हैं। कई बार हम देख के उन चीजों को समझ नहीं पाते, जो सुन के हम अपनी आंखें बंद करके जब सुनते हैं तो वो चीजें हमारे अंदर तक घर कर जाती हैं। और हमारी आत्मा पे इतनी सारी मैल जुड़ी है कि हम रोज अगर सुने तो कहीं जाके छोटे छोटे प्रयासों से
हम अपने आप को कुछ हद तक शुद्ध कर पाए तो ही हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। और हमारा भागवत का उद्देश्य भी यही था कि हम लोग सीखें कि हम लोग हमारे जो डिवाइन पीस सोल जर्नी नाम है ग्रुप का, वो यही उद्देश्य के लिए बनाया गया था कि हम ये समझें कि हम शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा हमेशा पवित्र है, लेकिन उसको भी हमेशा हमें शुद्ध करते रहना चाहिए, निमित्त मानना चाहिए। हम सब जो भी काम कर रहे हैं, अगर हम कहें कि हमने ये उपक्रम किया, तो ये हमने नहीं किया, ये डिवाइन नहीं हमसे कराया, ईश्वर नहीं कराया हमसे। और जो भी लोग जुड़ते हैं उनका भी ये सारा उनको भी डिवाइन ने ही प्रेरित किया। नहीं तो 100 लोगों का ग्रुप है, उसमें से कितने लोग जुड़ पाते हैं, ये भी आपके सामने है। जिसका इशारा ईश्वर को मिलेगा वही जुड़ेगा और वही निमित्त भी बनेगा। तो हम सब उस ईश्वरीय सत्ता को नमस्कार करते हैं, आप सब महानुभावों को नमस्कार करते हैं जो सुबह सुबह हमारी इस जर्नी में हमारे साथी बनते हैं, उनका नमस्कार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पंच जी, धन्यवाद घनश्याम दास जी, धन्यवाद मनोज जी, और सभी मित्रों का धन्यवाद। कल फिर हम नए उत्साह के साथ अपनी सोल जर्नी में कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ेंगे। तो सभी को प्रणाम, धन्यवाद। नए अध्याय के साथ। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी का नमन, सदैव नमन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।